आज हम लोग सभी को होली की मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोग होली खूब मनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज हम लोग जो बना रहे हैं ना, होली की गुजिया बना रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है हमारी। तो इसके लिए जो सामग्री हमने थोड़ी बहुत ये जो हमने सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, ये जो यूज होगी इसमें, तो ये है हमारा तकरीबन आधा किलो हमारा सूजी है, और ये हमारा सौंफ है। ये हमने खोया खोया को घर पर ही बना लिया था, क्योंकि आजकल मिलावट वगैरह 10 चीजें चल रही हैं। तो हमने दूध लेकर के घर ही पर 2 दिन, एक नीचे वाला एक दिन बनाया, ऊपर एक दिन। तो इस तरह से हमने तकरीबन ये पौना किलो 1 किलो के आसपास खोया तैयार कर लिया है। तो इसमें से जितना यूज हो जाएगा गुजिया में ठीक है, वरना बाकी के लड्डू बन जाएंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट है उसमें हमारे किशमिश हो गया, ये बादाम, ये हमारी चिरौंजी है, ये खरबूजे के बीज हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा मखाना, और बाकी हमारा काजू है। तो ये सब कट करके रखा हुआ है। और ये जो नारियल का पाउडर है बनाया हुआ, नारियल का चूरा, तो ये सब चीजें मिल करके हमारे गुजिया में डलेंगी। और इसके अलावा जो बूरा एक होता है चीनी का, वो भी डलेगा। तो हम सबसे पहले ये ऑयल गर्म हो चुका है, हम ये इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ऑफ करके, एकदम से जले नहीं सूजी, तो सीम आंच पर हमें तकरीबन आधा किलो हमारी सूजी है, अंदाज से ये मटेरियल हम लोग ले लेते हैं। तो सूजी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा मटेरियल इसमें और भी मिक्स करना है, तो इतने से हो जाएगा। तो अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस सूजी को हम एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए, तो उसके बाद हम सिम आंच पर इस सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमारी ये सूजी रोस्ट हो चुकी है, भुन चुकी है। इसको हल्का सा और भुनेंगे, लेकिन जो ये सौंफ है ना, सौंफ को हल्का सा ही भुनना होता है। तो हम सूजी के साथ ही, जब सूजी इतना भुन चुकी होती है हमारी आधे से ज्यादा, तो इसी के साथ सौंफ को भी डाल देते हैं। तो इस गरम सूजी के साथ ही सौंफ रोस्ट हो जाती है, बारीक चीज है। और यहाँ पर ये जो नारियल का पाउडर है ना, इसको भी हम गरम सूजी के साथ ही रोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा भूनेंगे, अलग से भूनेंगे तो ये जलने का डर रहता है। इसलिए हम इसे गरम सूजी के में ही रोस्ट कर देते हैं, इस तरह से मिला करके। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट हैं, इनको हल्का सा ऑयल डाल करके फिर ड्राई करेंगे। और सूजी और हमारा ये नारियल और जो सौंफ है, इसको ये सूजी के साथ ही इसी तरह से रोस्ट हो जाता है। और हमारी ये सूजी गरम सूजी के साथ ही रोस्ट हो जाएगा, और हमारी ये सूजी ये गुजिया के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर सूजी को हमने शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे। और अब ये जो है कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम ये जो खोया हमने बना के रख लिया था ना, इसको रोस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको पूरा ही को ही रोस्ट कर देते हैं। और इसमें से बाई चांस अगर थोड़ा जो खोया बच जाता है, तो उसके हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो इसको सीम आंच पर इस तरह से रख देते हैं रोस्ट होने के लिए, और थोड़ी देर में पिघल जाएगा, तो अपने आप ये भुनना शुरू हो जाएगा। हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेश घर में बना हुआ ये हमारा खोया है। और एक साइड हमने इधर तेल ये हल्का सा ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें जो ड्राई फ्रूट हमारे हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करने के लिए शिफ्ट कर देते हैं। ड्राई फ्रूट को हल्का सा ही हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमको गुजिया को भी तलना है, तो उसके साथ भी थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाते हैं। तो हल्का इसको आधा, करीब आधा, हम जितना तलने में जितना आधा तला जाता है, उतना हम इनको हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, सिम आंच पर ही करा था, तो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और टेस्ट भी अच्छा आता है। इतना ही इनको ये रोस्ट करना था। और दूसरी तरफ हमारा ये खोया भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। देखिए, बहुत अच्छे से हल्का सा इसको रोस्ट करना था। तो खोया मावा जिसको कहते हैं,
तो ये बहुत अच्छा रोस्ट हो गया है। अब ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसी सूजी में ये सारे ड्राई फ्रूट शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम गुजिया को तलेंगे। ये ड्राई फ्रूट शिफ्ट हो गए। अब ये जो मावा हमारा है खोया, इसको भी इसमें शिफ्ट करते हैं। ये हमारा तकरीबन 1 किलो मावा है, तो 1/4 किलो से हमारा बन जाएगा, इतने से हमारा बन जाएगा। और ये जो बच जाता है तकरीबन 1 पाव, इसके हमारे बन जाएंगे लड्डू। इतना मावा काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑयली हैं, तो इतने से हो जाएगा। और ये हमारा जो मीठे के लिए हम डाल रहे हैं बूरा चीनी का पाउडर, ये है, ये 1 बाउल भर करके डाल दिया है। और जो लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, हम लोग नॉर्मल ही खाते हैं। तो ये हो गया। ये सारा मटेरियल हमारा बन चुका है, हो चुका है तैयार। और अब इसको हम ये करछी से बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमारा गुजिया के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे, आटा गूंदेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा कितना बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हुआ है, क्योंकि मावा घर का है, तो इसमें इतना बढ़िया अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से मावा हमारा मिक्स हो गया है। और ये भरने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, अगर मावा ज़्यादा हो आपका तो गुजिया में भरने में दिक्कत करता है, लेकिन कोई बात नहीं, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पर हमने ये मैदा गूंथ के रख लिया था। मैदा गूंथने के लिए हमने क्या करा था कि इसमें आधा कटोरा हमने घी गरम करके उसमें काफ़ी बहुत अच्छे से आटे के में हमने घी मैश कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें पानी जो यूज किया ना, हल्का सा गर्म करके हल्का सा गुनगुना यूज किया है, क्योंकि अगर हम घी में इसको मैश करने के बाद, मलने के बाद आटे को अगर हम ठंडा पानी यूज करते तो उसमें गुठलियाँ बच जाती हैं पानी में। तो हमने इसलिए हल्का सा गुनगुना पानी यूज किया था, तो हमारा मैदा बहुत बढ़िया तैयार हो गया है ये। और यहाँ पर ये मटेरियल है, ये मटेरियल हमने कल बना के रख लिया था, कल शाम को, तो बहुत बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अभी ये बुरबुरा इसलिए हो रहा है, काफ़ी जम गया था ये मटेरियल खोया की वजह से, तो हमने इसको हल्का सा गर्म करके इसको भरने लायक बना दिया। तो और ये इतनी गुजिया हमारी बन चुकी है। गुजिया बनाने का मैं बेलने का काम कर रही हूँ, और लड़कों वाला घर है जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ पर हेल्प के लिए मैंने कुलदीप मेहर जी की मदद ली है, और हमेशा उनकी ही लेती हूँ। तो अकेले का बस का है भी नहीं इतना ज़्यादा बनाना, तो ये भरने का काम ये कर देते हैं, गुजिया को मैं बेल देती हूँ। तो इनका मैं वीडियो आपको प्रेषित कर रही हूँ इसके बाद कि ये कैसे भरते हैं। ये देखिए भाई, आप सबके कुलदीप दा घर में मदद करते हुए, वरना कौन करेगा। ये सिर्फ इसी में मदद चाहिए होती है, होली के त्यौहार में। और त्यौहार तो मैं अकेले बना लेती हूँ सारे, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। एक बार बेलो, फिर भरो, एक एक करके इतनी सारी गुजिया निकालनी है एक साथ, तो काफ़ी काम होता है ना। तो ये परफेक्ट कर भी लेते हैं, इनको आदत हो गई है। इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? कौन? आप ना। हम क्या बोलेंगे, पिले हुए हैं काम पे। हैं? विकलांग बीवी है। विकलांग बीवी है मत बोलना, ये बात तो गलत है। एक बार चलो बनाओ इसको। देखिए यहाँ पर हमारी ये गुजिया जो है ना, ये तलना शुरू हो गया है। एक साइड से तलते जा रहे हैं और बाकी बनानी बाकी है, तो एक तरफ से बनाते भी रहेंगे। लेकिन इसके लिए जो आंच रखनी पड़ती है ना, अगर हम बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको हम सेकते हैं, तलते हैं। अगर हम इसमें आंच कम करते हैं, सिम कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोखता है।
अगर हम तेज आंच करेंगे तो ये कुरमुरे कड़क नहीं होते हैं। तो हमें इसके लिए हम मैक्सिमम हम मीडियम आंच का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम एक एक करके थोड़े थोड़े करके बनाते जा रहे हैं, तलते जा रहे हैं। अभी काफी मात्रा में इसके करीब चौगुने और होंगे हमारे जो बनाने हमें। और ये हल्का सा जहां पर आपका क्रैक हो जाता है तो इस तरह से हाथ से किया करें, तो इसमें आपका ऑयल खराब नहीं होता, और ना ये मटेरियल सब ऑयल को खराब कर देता है। ये देखिए जैसे ये क्रैक है ना हल्का सा, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं आप अपने हाथ से हल्के हल्के। तो इससे मटेरियल आपका इसमें बिखरेगा नहीं ऑयल में। तो अब क्या करते हैं ना, हम कोई भी चीज बनाते हैं हम घर पे। अब अगर कभी कढ़ाई ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको सिम कर दीजिए। अब हम कोई भी चीज हम अपने घर पर बनाते हैं, ऐसे तीज त्योहार कोई भी चीज बनती है, तो हमारा एक नियम हमारे घर का कि हम सबसे पहले इस तरह से दो प्लेट में रख देते हैं। एक निमित्त होता है, ये पितृदेवों के निमित्त होता है, और एक हमारे देवी देवताओं के निमित्त होता है। तो इस तरह से हम 2 प्लेटें लगा देते हैं, इसमें से एक मंदिर को चली जाती है और एक पितृदेवों के नाम पर हम ही किचन में ही रख देते हैं। तो देखा तो किसी ने नहीं, ना ईश्वर को ही देखा है ना पितरों को देखा है, लेकिन एक हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ये सब किया करते हैं। तो ये मंदिर में कुलदीप जी जाएंगे अभी।